फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में हम देखेंगे कि देखो फॉर्मली क्या होता है, जहां पर हम किसी अपने को लेटर नहीं लिखते, फॉर्मली लेटर लिखना होता है। जैसे कि किसी ऑफिस में, आपके स्कूल में। अब पहचान ये है फॉर्मली लेटर की कि जहां पर आप ड्रेस या वेल मेंटेन होके जाते हो, वो जगह फॉर्मली होती है, मतलब कि ऑफिशियल होती है। जैसे आपके प्रधानाचार्य जी हैं या आपके प्रिंसिपल हैं, तो आप उनको जानते हो, फॉर्मली जानते हो। फॉर्मली मतलब जी मेरा इनसे काम जुड़ा हुआ है, तो ये फॉर्मल है। तो जहां भी आप ड्रेस पहन के जा रहे हो फॉर्मली है। तो ड्रेस पहन के कहाँ कहाँ जाते हो आप, वेल मेंटेन होके कहाँ कहाँ जाते हो, स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, और या फिर किसी ऑफिस में जाते हो। कुल मिलाकर हम जानते हैं उन लोगों को फॉर्मली, लेकिन वो हमारे कोई जान पहचान वाले ऐसे नहीं है, जैसे कि हमारे चाचा हो गए, मामा जी हो गए, या फिर कोई हमारे भाई हो गए। ऐसे हमने हमें किसी को नहीं जानते, फॉर्मली जानते हैं बस। ठीक है। तो देखो फॉर्मली लेटर लिखने के लिए मान के चलो हम एक फॉर्मली लेटर लिखते हैं प्रधानाचार्य जी को। हमें छुट्टी चाहिए, हमें अवकाश चाहिए, अवकाश को ही छुट्टी बोलते हैं, लीव चाहिए हमें। तो सबसे पहले अब रिक्वेस्ट करनी है आपको अपने प्रिंसिपल से। अब रिक्वेस्ट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देख लो बेटा इधर, सबसे पहले आप लिखेंगे सेवा में। सेवा में, सेवा में आपने लिखा और यह कोमा लगा दिया आपने ऐसे करके। सेवा में अब थोड़ी उनको रिस्पेक्ट दो, अच्छे से रिस्पेक्ट दो उनको। श्रीमान, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, प्रधानाचार्य जी, प्रधानाचार्य जी। अब लिख लिया आपने। अब कौन से प्रधानाचार्य जी हैं, कौन से स्कूल के आएंगे वो लिख लो। अब कौन से स्कूल के हैं, चलो डीपीएस के देख लेते हैं। तो डी पी एस, जिसके स्कूल को आपको लिखना है पत्र, वो लिख लेंगे। डीपीएस लिख लिया आपने। अब ये डीपीएस कहां पर है, नोएडा में है, तो लिख लो सेक्टर 1, सेक्टर 1 नोएडा। और नोएडा में भी कहा, उत्तर प्रदेश में है। ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश लिख दो। तो आपने क्या करना है, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, जिस स्कूल के हैं उसका नाम, और फिर सेक्टर 1 नोएडा और उत्तर प्रदेश, ये लिख लिया, कोई बात नहीं। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, जब आप सेवा में लिखो और जब आप इसको पूरा इंट्रोड्यूस करो, तो सेव इस इन्वर्टेड कोमा से साइड में नहीं आना चाहिए कुछ भी, सब कुछ जो है सीक्वेंस में आना चाहिए, इस लाइन इस कोमा से बाहर आना चाहिए। ठीक। अब हम रिक्वेस्ट करेंगे महोदय, महोदय या सेवनीय, इन दोनों शब्दों का मतलब होता है, महोदय मतलब कि एक डियर बोल सकते हैं, डियर, जैसे हम डियर मम्मी पत्र लिखते हैं ना अनऑफिशियल, तो डियर महोदय। या सेवनीय, सेवनीय का मतलब होता है पेशेंस के साथ या फिर वो शांति के साथ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो लिखेंगे सेवनीय। या महोदय लिख दो, महोदय, महोदय लिखेंगे, महोदया। अगर कोई फीमेल है तो उसमें लिखेंगे महोदया, आ लग जाएगा, जैसे छात्र छात्रा, तो महोदय पुरुष के लिए होगा और महोदया होगा फीमेल के लिए। तो अगर आपकी प्रिंसिपल फीमेल है तो आप महोदया लिखेंगे, और अगर मेल है तो महोदय लिखेंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो अभी हम लिखना चाह रहे हैं कि हमारे जो प्रिंसिपल है वो एक मेल है, पुरुष है, तो हम लिखेंगे महोदय। क्या लिखेंगे, महोदय। पुरुष को भी महोदया मत लिख देना, ठीक है, फिर गलत हो जाएगा, महोदय। अब देखेंगे निवेदन, निवेदन मतलब रिक्वेस्ट। निवेदन इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि, अब हमने एक रिक्वेस्ट करी है कि कल रात से मुझे, अब देखो यहां देखना, अब ये महोदय खत्म हो गया है, उसके नीचे से मैंने यहां से शुरू नहीं करना है, कोमा के बाद से शुरू करना है, उसके बाद हम अगली लाइन से आएंगे, तो इस मैं के नीचे ही अगली लाइन शुरू करना। महोदय ने इस प्रकार है कि कल रात से, कल रात से मुझे तेज या अत्यंत तेज ज्वर, ज्वर का मतलब होता है बुखार, क्या, बुखार या फीवर, बुखार आ रहा है, आ रहा है, जिस कारण, कारण अब लिखना है हमें,
कि जिस कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूं। असमर्थ मतलब समर्थ नहीं हूं, एबल नहीं हूं मैं, अनेबल, ठीक है, असमर्थ हूं। कृपया आप मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। 2 दिन का अवकाश प्रदान दे। अब तुम 2 दिन का लिखोगे तो उसके आगे ना दिनांक भी लिख देना, अवकाश के आगे ब्रैकेट में लगाकर, जितने से जितना तक, मतलब मन कर चलो कि मुझे 2 तारीख से चाहिए, 2024 से लेकर मुझे 5 तारीख तक चाहिए, 5/3/24 तक यहाँ डेट लिख दो। बस आपकी अति कृपा होगी, या कुछ भी लिख दो और उसका धन्यवाद। नीचे जब आप पूरा लेटर लिख दोगे, हमने यहाँ लिख लिया, यहाँ पूरा लेटर लिख लिया, पूरी कहानी लिख दी हमने, ठीक है, और धन्यवाद यहाँ लिख दिया हमने, धन्यवाद। उसके बाद यहाँ पर एक कॉलम में आप अपना नाम लिखोगे, नाम, कक्षा, किस कक्षा के विद्यार्थी हो आप, रोल नंबर लिखोगे, अपना रोल नंबर क्या है, बस। नीचे आप अपना नाम लिख देंगे सिग्नेचर मार के, और यहाँ दिनांक आ जाएगा, डेट। अच्छा, एक चीज और, इसको और अच्छा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर औपचारिक पत्र है तो सबसे ऊपर हम क्या लिखेंगे, सबसे ऊपर हम यहां लिख देंगे विषय अवकाश हेतु। क्या लिखेंगे, अवकाश हेतु। हेतु का मतलब होता है फॉर, मतलब कि छुट्टी के लिए। तो सामने वाला जब इसको देखेगा तो समझ जाएगा कि लेटर जो है ये किसी अवकाश के लिए ही लिखा गया है, कि छुट्टी मांग रहा है। अगर कोई सनकी हुआ तुरंत फाड़ देगा, पढ़ेगा भी नहीं, कि कुछ छुट्टी उट्टी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर अवकाश के लिए हेतु है, कोई दरिया दिन होगा तो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, ज्वर हो रहा है, फीवर हो रहा है, दवाई लो, आराम से रेस्ट करो। तो ध्यान रखना, इस तरह से ही हम फॉर्मल लेटर को लिखेंगे, तब आपके अच्छे नंबर आएंगे। अच्छा, इस लेटर को अगर एग्जाम में लिखना है तो करीबन इसमें 50 से 60 शब्द होने चाहिए। तो एक इफेक्ट अच्छा मिलता है अध्यापक को या फिर टीचर को जो कॉपी चेक कर रहा होता है, कि हाँ ये इस तरह का लेटर लिखने में सक्षम है, ठीक है। शिकायतें कोई भी हो, बस आपको कोई भी विषय आपको लिख देना है और अपनी कहानी इस प्रकार लिख देनी है। इनमें निवेदन इस प्रकार है तो कॉमन है, ये हर लेटर में आपको लिखना ही है, निवेदन इस प्रकार है, महोदय भी सेम लिखना है, ठीक। और जो भी दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, किस विषय पे लिखना है, आगे सब नाम कथा हुई लिखनी है आपको, और बस नीचे लिखना है आपको नाम, कक्षा, पता अपना जो भी है, ठीक है। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी का पता वगैरह सब इसमें ही है, हो गया खत्म। तो ये औपचारिक पत्र होता है। औपचारिक पत्र हमेशा अनजान लोगों को दिया जाता है, जो हम फॉर्मली जानते हैं। समझ में आ गई बात।